एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। आज मैं आई हूं वाशिंगटन डीसी की गैलरेड यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जो क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम तालिब इल्मों की ज़रूरतों को सामने रखते हुए बनाई गई। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो इसलिए क्योंकि आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इल्म और हुनर हासिल करने के कुछ ऐसे मुनफरिद और सादा तरीके जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि इन्हें सीखने वालों की ज़रूरतों और उनके हालात को सामने रख के डिज़ाइन किया गया है। तो गैलरेड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या ऑफ़र करती है, यहाँ पे उनके लिए किस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, ये तो मैं आज आपको दिखाऊंगी ही। उसके अलावा आज के शो में आप देखेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने दरवाजे उन तालिब इल्मों के लिए खोल रही है जिन पर कई और दरवाजे बंद हैं। फिर एक ऐसा तालीमी प्रोग्राम जिसमें किताबों से नहीं जानवरों से सीखा जाता है। और आखिर में जिंदगी से मिलने वाले सबक कागज कलम के बजाय सुई और धागे से पेश करने की एक अछूती कोशिश। सबसे पहले तो आपको एक क्विक टूर दिलाती हूँ गैलरेड यूनिवर्सिटी का। ये इदारा 150 साल से कायम है और यहाँ पे इस वक्त अमेरिका समेत दुनिया के कम से कम 25 मुख्तलिफ मुल्कों के ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो सुन या बोल नहीं सकते। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से किसी भी लिहाज से कम नहीं, क्योंकि इस इदारे का अपना मयार किसी से कम नहीं। क़ुव्वत समात से महरूम तालिब इल्म दुनिया भर से तालीम हासिल करने के लिए गैलरेड यूनिवर्सिटी आते हैं। यहाँ वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो इन स्टूडेंट्स के लिए अपनी पसंद के शोबे में डिग्री हासिल करना मुमकिन बनाती हैं। किसी भी आम अमेरिकी यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ दाखिले के लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन टेस्ट, अच्छे ग्रेड्स, एप्लीकेशन एसेस और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जमा कराने होते हैं। लेकिन यहाँ दाखिले के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में गूंगे और बहरे तालिब इल्मों को हासिल सहूलतों में फर्क होता है। हम अपना खास टेस्ट जिसे हमने तरतीब दिया है, जो स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है, स्टूडेंट्स के घर भेज सकते हैं। अगर इसके नताइज और तालिब इल्म की काबिलियत हमारे बुनियादी मयार के मुताबिक हो तो हम दाखिला दे देते हैं। यहाँ तालीम अमेरिकन साइन लैंग्वेज में दी जाती है, जो शुशित्यान की तरह के अक्सर गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वो या तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज जिसे ASL भी कहा जाता है नहीं जानते, या फिर उनके मुल्क में इस्तेमाल होने वाली साइन लैंग्वेज इससे निस्बतन मुख्तलिफ होती है। Some grew up without signing. Some grew up where their parents were deaf and they were deaf from birth. And बाज़ तलबा साइन लैंग्वेज के बगैर बड़े हुए, बाज़ के वालिदैन भी बोल और सुन नहीं सकते थे, और ऐसे लोग सिर्फ अमेरिकन साइन लैंग्वेज ही जानते हैं, जबकि बाज़ ने ये स्कूल में ही सीखी। फिर साइन लैंग्वेज की भी मुख्तलिफ अक़साम और लहजे हैं। बाज़ तालिब इल्म सिर्फ मुतरज्जिम के साथ ही काम करते आए हैं, जबकि बाज़ ने मुतरज्जिम की मदद कभी नहीं ली। went to a deaf school in particular where they weren't working with an interpreter, they were working straight with a teacher. मगर एडमिशन काउंसलर टैमी सेंटमायर कहती हैं कि ASL जानना यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जरूरी नहीं। We don't penalize a student for not knowing. हाँ, उन्हें अंग्रेजी ज़बान ज़रूर आनी चाहिए। जब वो यहाँ आ जाते हैं और उन्हें अमेरिकन साइन लैंग्वेज मालूम नहीं होती तो हम उन्हें जंप स्टार्ट टाइमी प्रोग्राम में दाखिला लेने का जरूर कहते हैं। शुशित्यान को यहाँ आकर ASL सीखना बहुत अच्छा लग रहा है। ASL एक ज़बान है। आप ज़बान को राब्ते के अमल से अलग नहीं कर सकते, इसे सकाफत से अलग नहीं कर सकते। ज़बान सीखने के दौरान मैंने कई नए दोस्त बनाए हैं, और मेरे जितने ज्यादा दोस्त बन रहे हैं मैं उतना ही इस ज़बान को बेहतर इस्तेमाल करना सीख रही हूँ, और अमरीकी सकाफत के बारे में मेरी समझ भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इस क्लास में चूंकि सभी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए रिवायती यूनिवर्सिटियों के बरक्स यहाँ किसी मुतरज्जिम की जरूरत नहीं। सब तालिब इल्म एक साथ गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हैं। गैलरेड यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में तालिब इल्मों की खास जरूरियात को देखते हुए टेक्नोलॉजी मुहैया की गई है, जो नोट्स लेने और लेक्चर समझने में इनकी मदद करती है। More and more of the classrooms are being fitted with smartboard, the sort of thing that we're using in here. अब बहुत से क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स नस्ब किए जा रहे हैं, और फिर कैप्शनिंग इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें लेक्चर को एक शख्स कहीं और बैठकर सुनता है और टाइप करता जाता है, और ये स्टूडेंट्स की स्क्रीन्स पर नजर आता है जिसे वो पढ़ सकते हैं। A person is sitting at a typewriter in some other place entirely, listening to the lecture, typing in the word, and then it will show up on a screen. थियान गैलरेड यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल कर रही हैं, और चीनी और अंग्रेजी जुबान के अलावा बैनुल-अक़वामी और अमरीकी साइन लैंग्वेज भी जानती हैं। पिछले साल इन्हें टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 12 हफ्ते की एक इंटर्नशिप के लिए मुंतखब किया। थियान कहती हैं कि इससे उन्हें अपने शोबे में महारत हासिल करने के अलावा दूसरों से मौसर अंदाज से बातचीत करने का हुनर सीखने में भी बहुत मदद मिली। 因为大家可能觉得
लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ मुतरज्जिम के जरिए बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँ तो फिर वो भी मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद नहीं बात करते तो दूसरे भी आपसे नहीं बोलते। आप पहल करें तो नए दोस्त भी बनाते हैं और बहादुर भी बन जाते हैं। ध्यान की प्रोफेसर भी उनसे बहुत खुश हैं। उन्हें फख्र है कि ये उनकी पहली स्टूडेंट हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने का मौका मिला। वो कहती है कि इसकी वजह यह है कि तालिब इल्मों को तालीम के साथ साथ यहाँ एतमाद भी दिया जाता है। बहुत से बहरे अफराद कमतर महसूस करते हैं, लेकिन जहाँ तालिब इल्म खुद पर फख्र करते हैं, वो अपने फैसले खुद करते हैं, ये बहुत जरूरी है। गैलरेड यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने वाले 95% से ज्यादा तालिब इल्म या तो कहीं मुलाजमत कर रहे हैं या मजीद आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि इसके लिए वो गैलरेड के क्लासरूम्स तक ही महदूद रहें, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स मुतरज्जिम की मदद से दीगर यूनिवर्सिटियों में भी क्लासें ले सकते हैं। इस तरह उन्हें एक नए माहौल में तालीम हासिल करने के साथ साथ नए दोस्त बनाने का मौका भी मिलता है। दुनिया भर में बहुत से लोग सिर्फ अपने हालात की वजह से आला तालीम से महरूम रह जाते हैं, लेकिन जिस तरह गैलरेड यूनिवर्सिटी मखसूस हालात का सामना करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तालीम हासिल करना मुमकिन बना रही है, इसी तरह अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में, जो मुल्क के दूसरे कोने पर वाक़ है, एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी काम कर रही है जो बिल्कुल मुफ्त तालीम देती है। और दीपक डोभाल बता रहे हैं कि यहाँ पे उन तारिकीन वतन को अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने का मौका मिल रहा है जो शनाख्त के कागजात ना होने की वजह से आम कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकते। मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले इमैनुअल का सपना था एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना, लेकिन उनके सामने कई मसाइल थे। मुझे सबसे पहले अंग्रेजी सीखनी थी और मुझे ये एहसास हुआ कि अमेरिका में बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास हकीकतन बहुत कम मौके थे। इमैनुअल अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन है, इसीलिए उनके पास पढ़ाई के मौके कम थे, साथ ही वो पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। When I realized that I didn't have the chance to qualify for any जब मैंने ये महसूस किया कि मैं अमेरिका में किसी किस्म की मदद, स्कॉलरशिप या माली मदद हासिल करने का अहल नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ की हर चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया। shut myself out of everything here. फिर एक दिन इमैनुअल को यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल के बारे में पता लगा। इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुफ्त थी, लेकिन कोई और सूरत न होने की वजह से उन्होंने एडमिशन ले लिया। जल्द ही इमैनुअल को अंदाजा हो गया कि यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है। यूनिवर्सिटी इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त के मटेरियल को इस्तेमाल करती है और प्रोफेसर्स रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन तालीम में हर एक के लिए गुंजाइश मौजूद है, और इसलिए हम यूनिवर्सिटियों को और हुकूमतों को दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि आला तालीम का मसला हल किया जा सकता है। आला तालीम तक रिसाई मुमकिन है, इसके अखराजात बर्दाश्त करने मुमकिन है, इसका मायार आला दर्जे का हो सकता है और किसी को भी इससे महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल फिलहाल कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री देती है। यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं है, बस स्टूडेंट्स को 5,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस और हर कोर्स के इम्तिहान के लिए 10,000 रुपए देने होते हैं। कुछ तालिब इल्मों के लिए माली इमदाद भी दस्तयाब है। दाखिले के लिए इंग्लिश आना, हाई स्कूल पास होना और 18 साल से ऊपर होना जरूरी है। हम उनके लिए एक ऐसा मुतबादिल है जिसका कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है, और इसलिए वो इसे वाकई बहुत मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, अपनी पकड़ में रखते हैं और अपनी कामयाबी के लिए वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर तालिब इल्म मुहाजिर और गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। इनकी मदद के लिए यूनिवर्सिटी ने येल यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट और HP जैसी कंपनियों से पार्टनरशिप की हुई है। ये इदारे तालिब इल्मों को माली इमदाद और इंटर्नशिप के मौके फराहम कराते हैं। इमैनुअल का कहना है कि और तालिब इल्मों के साथ आमने सामने बैठकर ना पढ़ पाने की कमी उन्हें महसूस होती है, लेकिन अलग अलग मुमालिक के तालिब इल्मों के साथ ऑनलाइन पढ़ना एक अच्छा खासा तजुर्बा है। इस आलमी नुक्ते नज़र के बायस मुझे ये एहसास होने में मदद मिली कि मैं किसी एक ही मुल्क तक महदूद रहने का पाबंद नहीं हूँ। इस वक्त यूनिवर्सिटी में करीब 2,500 तालिब इल्म हैं और उम्मीद है कि अगले साल ये बढ़कर दुगने हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपने रिमोट को हाथ नहीं लगाना। जानवरों के बारे में सीखना है तो उनके पास जाना पड़ेगा। हम भी चलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सीखने और सिखाने के कुछ ऐसे मुनफरिद प्रोग्राम्स की जो रिवायती क्लासरूम से जरा हट कर हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से कुछ ही दूर रियासत वर्जीनिया में वाक़ एनिमल साइंस लैब में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं उनके साथ वक्त गुजार के। और वहाँ हमें लेके जा रहे हैं अमान अजहर। खरगोश वर्जिश का शौक पूरा कर रहा है। मुझे जानवरों से प्यार है। मैं मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों के बारे में जानना चाहती थी। खरगोशों के अलावा यहाँ मुनफरिद इक़साम के जानवर भी हैं, जैसे शुगर ग्लाइडर जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ आर्लिंगटन के वर्जीनिया करियर सेंटर की एनिमल साइंस लैब में 70 के लगभग हाई स्कूल के तुलबा तकरीबन 30 के करीब जानवरों की देखभाल में मसरूफ हैं। इसमें इनकी आंखों की देखभाल भी शामिल है, जैसे कि इस डिगो में। मुझे ये पता लगाना है कि इसकी आंख में कोई बाल या कोई स्क्रैच तो नहीं है, या फिर वजन करना 95.3 pounds। और पिंजरों की सफाई करना। मुझे रोजाना इसके गिर्द पड़ा गंद साफ करना होता है और बिस्तर बनाना होता है। ये साल भर के स्कूल प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत तुलबा हर 2 हफ्ते बाद मुख्तलिफ जानवर की देखभाल करते हैं। इनके साथ काम करने के एक जुज़्व को हम हैंड टेमिंग कहते हैं। उन्हें कम से कम 10 मिनट तक जानवरों को उठाए रखना होता है। बच्चे लैब असिस्टेंट रिबेका ब्रम्बा की हिदायत पर अमल करते हैं, जो कहती है लोगों की तरह जानवरों का भी दिमाग होता है। इनके भी अच्छे और बुरे दिन होते हैं। कुछ जानवरों की देखभाल दूसरों के मुकाबले में आसान होती है, जैसे कि ये अक्खड़ मिजाज छोटा घोड़ा। इसे कभी कभार तवज्जो न देने पर गुस्सा आ जाता है। मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट सांप या टेरेंटुला के पास जाने से घबराए तो अगर ये मामला हो तो छोटे सांप से शुरू करना चाहिए। इसके जिस्म को छूना चाहिए। मैंने इसे थाम रखा होगा और अमूमन दिन के इख्तिताम पर इनकी घबराहट दूर हो गई होती है। किम्बर्ली कहती हैं वो हर नए जानवर के बारे में कुछ नया सीखती हैं, जैसे कि ये कछुआ। ये गोश्तखोर है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और ये मछलियों के दरमियान भी खुश रहता है। मेगन जॉनसन, जिन्होंने ये चंचला उठा रखा है, जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती हैं। जानवरों में कई तरह की इंफरादियत पाई जाती है। रॉबिन स्टान को जानवरों से जज्बाती लगाव है, इस पीले रंग के मेंढक से भी। एक लिहाज से आपको किसी न किसी तरह का ताल्लुक बनाना पड़ता है, और मेरे लिए ये बहुत इत्मीनान बख्श है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को कुदरत से ताल्लुक बनाने में मदद देता है, जो कि जनूबी वर्जीनिया के शहरों में नापैद होती जा रही है। और अमान अजहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमान, वो खरगोश तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बट ये बताइए कि ये क्या अपनी नौयत की वाहिद ऐसी लैब है या अमेरिका के और शहरों और स्कूल्स में भी अब नजर आने लगी हैं ऐसी लैब्स? सारा अमेरिका के दीगर शहरों में भी इस तरह की लैब्स मौजूद है। ये वाहिद नहीं है, अलबत्ता उनका फोकस ज़रूर चेंज हो जाता है। अगर हम अमेरिका के देहाती इलाकों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे फोकस एग्रीकल्चरल या फार्म एनिमल्स के हवाले से है, और अगर आप शहरी इलाकों की तरफ आए, जैसे कि आपने इस पैकेज में देखा, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो फंडिंग कहाँ से आती है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए? सारा, जहाँ तक बात है आर्लिंगटन साइंस लैब की, उनको तो पैसे आर्लिंगटन काउंटी से मिलते हैं, जिसके बारे में बताया कि उनके पास काफ़ी पैसे हैं, और काउंटी ये पैसे आर्लिंगटन पब्लिक स्कूल को देती है, जिसके तहत ये इदारा चलाया जाता है। सो ज़्यादातर पैसे स्टेट की जानिब से या काउंटी की जानिब से आते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के लिए। ठीक। और मान, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, वो ये है कि मुझे जानवरों से काफ़ी डर लगता है, तो मेरे जैसा कोई स्टूडेंट अगर इस लैब में आ जाए तो और कंफर्टेबल ना हो सके तो उसके ग्रेड्स का क्या हशर होगा? एनिमल लैब के टीचर्स तो ये कहते हैं कि सिर्फ वो बच्चे इस क्लास में आते हैं जिनको शौक होता है जानवरों से कांटेक्ट बनाने का, और बिलफर्ज अगर किसी बच्चे को इस तरह का मसला आए भी तो टीचर्स वहाँ खुद मौजूद होती हैं ताकि उसको हेल्प आउट कर सकें। Well, that sounds good. वैसे तो आई एम श्योर कि बच्चे इस तजर्बे को बहुत एंजॉय करते हैं, और आई थिंक इसलिए भी क्योंकि उनको कुछ देर के लिए किताब से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन वो बच्चे क्या करें जो चाहते हुए भी किताबें नहीं हासिल कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, और फिर उनके पास इस तरह की लैब जैसे मुनफरिद मौक़े भी मौजूद नहीं है। अमेरिका की एक कंपनी ने इसका हल निकाला है और उसका नाम है वर्ल्ड रीडर। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला है जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद हैं, और नदीम याकूब अब हमें बताने लगे हैं कि किस तरह वर्ल्ड रीडर बच्चों के लिए दुनिया भर के बारे में जानना मुमकिन बना रहा है। नैरोबी की कबीरा गर्ल्स सॉकर एकेडमी में 17 साला नईमा हसन और उसकी साथी तालिबात गुज़श्ता 2 साल से वर्ल्ड रीडर नामी इलेक्ट्रॉनिक आला इस्तेमाल कर रही हैं। I get to learn everything that I want. वो कहती हैं कि ई रीडर की वजह से उन्हें तालीम के हसूल में मदद मिली है, क्योंकि वहाँ किताबों की कमी है। स्कूल में जो दरसी किताबें मौजूद हैं वो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए अब हम ई रीडर्स की वजह से एक मुनासिब रफ्तार से तालीम हासिल कर सकते हैं।
امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں واقع ورلڈ ریڈر نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کے اس آلے کی وجہ سے افریقہ کے اسکولوں میں پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. نعیمہ کی ٹیچر کہتی ہیں کہ اس الیکٹرانک آلے کی وجہ سے طالبات اب پہلے کی نسبت زیادہ سیکھ سکتی ہیں. اس آلے کی وجہ سے جو سبجیکٹ میں پڑھاتی ہوں اس بارے میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے لڑکیوں کو اب شاید ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعیمہ کہتی ہیں کہ ورلڈ ریڈر انہیں زیادہ چیزوں کے بارے میں پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. انگریزی کے علاوہ اس میں کینیا کی قومی زبان سواہیلی میں بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں. کلاس میں پڑھانے کے لیے مجھے اگر کسی موضوع کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو میں مختلف کتابوں تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتی ہوں اور ورلڈ ریڈر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی آسان ہے. اس آسانی کی وجہ سے نعیمہ کے خاندان کے لوگ بھی ای ریڈر کو استعمال کر سکتے ہیں. میری ماں سواہیلی زبان میں کتابیں پڑھ سکتی ہیں اور میرا بھائی ورلڈ ریڈر پر گیمز کھیلنا پسند کرتا ہے. نعیمہ کے ٹیچر شوق کے لیے بھی پڑھنا پسند کرتی ہیں. کئی دفعہ جب میں گھر پر ہوتی ہوں تو میں شوق کے لیے بھی پڑھتی ہوں. مثال کے طور پر ای ریڈر پر اوباما نامی ایک کتاب ہے, اکثر میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور ورلڈ ریڈر کی مدد سے نعیمہ ٹی وی کیمرہ وومن بننے کے خواب کی تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہیں. ای ریڈر کی مدد سے کیمرے کے بارے میں آپ کوئی بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. کلاریس کہتی ہیں کہ ورلڈ ریڈر کی بدولت نعیمہ جیسے طلباء جنہیں تعلیم کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے اب ان کے کالج تک پہنچنے کے مواقع زیادہ ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہم پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی کچھ ایسی خواتین سے جو اپنے درد کو بھلا رہی ہیں ایک نیا ہنر سیکھ کر. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات, دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں, ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. سیکھنے کی نہ تو کوئی ایک عمر ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص جگہ. زندگی بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. پابندہ نعیم اس وقت ہمیں بتا رہی ہیں ایک ایسے پروگرام کے بارے میں جو دنیا کے بہت سے مختلف ملکوں میں ان خواتین کے لیے چلایا جا رہا ہے جو جنگوں, نسلی امتیاز یا پھر پرتشدد انتہا پسندی کا سامنا کر چکی ہیں. اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کو ان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری کاؤنسلنگ ہی نہیں صرف فراہم کی جا رہی, بلکہ انہیں ایک ایسا ہنر بھی دیا جا رہا ہے جس کے سہارے ان کے لیے اپنے درد کو کچھ بھلانا اور زندگی میں کچھ آگے بڑھنا آسان ہو رہا ہے. کپڑے کے ان رنگ برنگے ٹکڑوں میں جنہیں جوڑ کر یہ لحاف تیار کیا گیا ہے کئی کہانیاں پروئی ہوئی ہیں. جنگ کی کہانیاں, نفرت اور اغوا برائے انسان کی کہانیاں. یہ لحاف یا تو ان ہاتھوں نے تیار کیے جو تکلیفیں اٹھا کر زندہ رہے یا جن کا تکلیفیں جھیل کر جان دینے والوں سے کوئی رشتہ تھا. ان کہانیوں کے کئی ملک ہیں, کینیا, بنگلہ دیش, پیرو, عوامی جمہوریہ کانگو یا اس روئے زمین کا کوئی بھی وہ ملک جہاں انسانوں کو انسان سمجھ کر حقوق دینے کا رواج کم ہے. کپڑے کے ان ٹکڑوں سے تیار ہونے والا آرٹ ورک مقامی سطح پر کام کرنے والی ان تنظیموں کا کمال ہے جو مشکلات سے متاثرہ خواتین کو علاج فراہم کرنے کے ساتھ کوئی ہنر بھی سکھاتی ہیں. You feel the anger
آپ محسوس کر سکتے ہیں اس غصے اور اس مایوسی کو، اس محرومی اور مشکلات بھری زندگی کو جس نے جنگ، جنسی زیادتی یا اغوا جیسے واقعات کا سامنا کیا ہو۔ The war and the particular weapons, which are the sexual assault and abduction. امریکہ میں رضاکار ان کپڑوں سے لحاف تیار کرتے ہیں جنہیں بعد میں بین الاقوامی نمائشوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام کوششیں ہیں ایڈوکیسی پروجیکٹ نامی ادارے کی، جس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں لین گیسٹ۔ زیادہ تر عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جب انہیں آرٹ اور دستکاری کے ذریعے ان کے تجربات کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو انہیں ایک ہنر سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایڈوکیسی پروجیکٹ کی جارجیا نکاتورے کو بھی مالی میں یہی کچھ دیکھنے کو ملا۔ میں نے باماکو میں دیکھا کہ عورتوں کو فائدہ ہوا، نہ صرف اس ہنر سے جو انہوں نے سیکھے، بلکہ اپنی کہانیاں سنا کر، ایک دوسرے سے بات کر کے اور ان خواتین کے ساتھ بیٹھ کر جن کے تجربات انہی کے جیسے ہیں۔ کپڑے کے یہ چوکور ٹکڑے، چاہے ان پر کڑھائی کی گئی ہے یا انہیں بنا گیا ہے، خانہ جنگی اور شدت پسندی کے بارے میں طاقتور ذاتی تجربات بیان کرتے ہیں۔ یہ تصویر ایک ایسی عورت کی ہے جو بغیر پردے کے بازار گئی اور اسے پردہ نہ کرنے پر کوڑوں کی سزا دی گئی۔ امریکہ میں ان کے کام سے لحاف بنانے والی سوزن شورز جانتی ہیں کہ ان کا کام کتنا اہم ہے۔ ہم ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جسے ایک خاتون نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو یہ کہانی سنانے کا ایک بہت متاثر کن طریقہ ہے۔ آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ان لحافوں کو تیار کرنے اور دنیا کے سامنے لانے کا سلسلہ جاری رہا تو شاید ان کے پیچھے چھپی دردناک کہانیوں کو سنانے کی ضرورت نہ رہے، شاید دنیا ویسے ہی بہتری کی طرف سفر شروع کر چکی ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اگر آپ بھی علم اور ہنر سیکھنے کے کسی منفرد پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ آپ فیس بک اور ٹویٹر پہ جب چاہیں ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔